हरियाणा के हिसार जिले के खरक पूनिया गांव में अखिल हरियाणा सर्व जातीय पूनिया समाज की तरफ से दादा बाढ़देव जी पूनिया के जन्म उत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नायब सिंह थे। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में खरक पूनिया गांव के वर्तमान स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने, सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाने और पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। दादा बाढ़देव जी पूनिया के जन्मोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा बाढ़देव जी को नमन किया और उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए सभी को प्रेरित किया। सीएम सैनी ने कहा कि दादा बाढ़देव जी का जीवन हमें ये संदेश देता है कि जब समाज संगठित और अनुशासित होता है तो हर समस्या का समाधान आसान हो जाता है। उन्होंने समाज को सदैव सत्य, अनुशासन और भाईचारे को जीवन का मूल मंत्र बनाने की प्रेरणा दी। दादा बाढ़देव जी ने यह भी विश्वास दिलाया कि समाज की भलाई के लिए खड़ी ये खाप कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूनिया खाप ने सदैव देश, समाज और जनहित को सर्वोपरि स्थान दिया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार दादा बाढ़देव जी की तरफ से सिखाए गए मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। उन्होंने पूनिया खाप से आग्रह किया कि वो युवाओं को सही दिशा में प्रेरित करें, जिससे युवा नशे से दूर रहे और आने वाली पीढ़ियां सशक्त और सक्षम बने। मुख्यमंत्री ने यह भी अपील की कि सभी लोग युवाओं को शिक्षा, खेल और तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कोशिश करें। दादा बाढ़देव जी महाराज कहते थे कि युवा यदि सही दिशा में आगे बढ़ जाए तो नई पीढ़ियों की वो तकदीर बदल देता है। हम लगातार बाबा बाढ़देव जी के दिखाए हुए उस स्मारक के ऊपर हमारी सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं ये कहना भी चाहूंगा कि हम सब ने ये संकल्प भी लेना चाहिए और युवाओं को भी हमें इस और बढ़ाना चाहिए कि हमारा युवा नशे से दूर रहे। ये बाबा बाढ़देव जी ने अपने प्रवचनों में हम सबको भाइयों ये रास्ता दिखाया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सोनीपत के बड़ खालसा में दादा कुशाल सिंह दाहिया के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम का भी उल्लेख किया और बताया कि दादा कुशाल सिंह दाहिया ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के साथ धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। सीएम ने कहा, राज्य सरकार गुरु के इतिहास, शिक्षाओं और बलिदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार की तरफ से श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी वर्ष को भव्य रूप से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि आने वाले 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संबंध में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरियाणा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में वर्तमान सरकार तेजी से कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश में नई नई परियोजनाओं की स्थापना के साथ साथ पिछले 11 वर्षों में सड़कों का व्यापक जाल बिछाया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के मेरिट के आधार पर रोजगार दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में 10 नए IMT स्थापित करने की प्रक्रिया प्रगतिशील है। 2 से 3 IMT के लिए भूमि बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी। हरियाणा के युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम नौकरी देने का जो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने बजट भाषण के अंदर ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 10 नई IMT खोलेंगे। उसकी प्रक्रिया तेजी से चल रही है। लगभग 2-3 IMT की जमीन हम शीघ्र ही ले लेंगे ताकि हरियाणा के अंदर रोजगार के साधन खड़े हों। उसको लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चुनावी वादों को तेजी से पूरा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और बताया। सरकार ने 1 साल के अंदर 217 में से 50 चुनावी वादों को पूरा करके उदाहरण पेश किया। हरियाणा पहला राज्य है जहां 25 फसलों की खरीद MSP पर हो रही है। पंचायत और पालिका की भूमि पर 20 साल से अधिक समय से रहने वाले परिवार को मालिकाना हक दिया गया। अंग्रेजों के समय से लागू टैक्स आबियाना को खत्म कर किसानों को राहत दी गई। हरियाणा में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। पात्र महिलाओं को 2100 रुपए मासिक आर्थिक सहायता नवंबर से दी जा रही है। 19 लाख परिवार की महिलाओं को हर घर
गृहिणी योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। हमारी सरकार, चाहे लाडो लक्ष्मी योजना की बात हो, ये महत्वपूर्ण योजना थी। हमने इस योजना के माध्यम से भी हमने साथियों लोगों तक लाभ पहुंचाने का, बहनों को 2100 रुपए देने की वो प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैंने पहले ही बजट के अंदर 5000 करोड़ रुपया उसका रिजर्व कर दिया था। धीरे धीरे करके उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। हिसार के खरक पुनिया गांव में दादा बाढ़देव जी पुनिया के जन्मोत्सव और मुख्यमंत्री सम्मान समारोह के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर दादा बाढ़देव जी पुनिया को नमन करते हुए खरक पुनिया गांव के वर्तमान स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल के रूप में अपग्रेड करने और सामुदायिक केंद्र के निर्माण करवाने के साथ साथ और पुस्तकालय खोलने की भी घोषणा की। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।